सीएम का कांड, कांग्रेस में घमासान। राहुल सोनिया को बिहारियों ने खदेड़ा। रेवंत रेड्डी ने की घिनौनी हरकत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 3 राज्यों में घोर बेइज्जती के बाद मुश्किल से कांग्रेस के हाथ में तेलंगाना आया, लेकिन वहां भी राहुल खड़गे की गलती से 2 दिनों में ही सरकार मुश्किल में पड़ गई है। एक तरफ आपस में ही कांग्रेसियों में मारधाड़ मच रही है, तो दूसरी तरफ सीएम बनते ही रेवंत रेड्डी ने ऐसा कांड कर डाला है जिससे पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। बिहार में बवाल मच गया है। रेवंत रेड्डी की बदजुबानी ने न सिर्फ उनकी कुर्सी को हिलाकर रख दिया, बल्कि राहुल खड़गे को भी तमाचा मार दिया है। दरअसल नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए। उसके बाद जो हरकत की है उससे विदेशों तक कोहराम मच गया है। इंडिया गठबंधन ने तो राहुल, सोनिया गांधी और खड़गे को ही खदेड़ दिया। 2024 से पहले कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई हैं। तो आगे ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले तेलंगाना के नए नवेले सीएम रेवंत रेड्डी क्या बदजुबानी कर बैठे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरा डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर का डीएनए बिहार का है। केसीआर मूल रूप से बिहार की कुर्मी जाति से संबंध रखते हैं। उनका परिवार काफी समय पहले पलायन करके तेलंगाना पहुंचा था। उनका डीएनए बिहार है और वहां डीएनए की समस्या है। बिहार के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर है। अब रेवंत रेड्डी के इस बयान ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस की घिनौनी मानसिकता को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। दरअसल ये उसी कांग्रेस के नेता है जो अति पिछड़ों और दलितों की खुद को मसीहा बताती है। राहुल गांधी गरीबों पिछड़ों को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हीं दलितों पिछड़ों को नीचा दिखाने वाले नेता को उपहार में कांग्रेस सीएम पद दे देती है। खैर, इस तरह की हरकत कुर्सी मिलते ही रेवंत रेड्डी ने की है। उसका विरोध न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कर रहे हैं। 2 दिनों में ही कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। घमंडिया गठबंधन ने तो कांग्रेस के सीएम की इस हरकत पर चुप्पी साध ली है। सीएम नीतीश कुमार क्या तेजस्वी भी कुछ भी बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो खुद ही फंसेंगे और गठबंधन की धज्जियां उड़ जाएंगी। कुल मिलाकर 2024 से पहले घमंडिया गठबंधन ने अपना नाश कर लिया है। वहीं अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस की बदतमीज सीएम रेवंत रेड्डी की धज्जियां उड़ा दी। रेवंत रेड्डी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रेवंत को आईना दिखाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस भारत को विभाजित करने की योजना बना रहे हैं, उत्तर और दक्षिण में भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश बाबू बिहार डीएनए वाले बयान पर चुप क्यों हैं, जबकि वो उनकी जात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को मेरी एक सलाह है कि आपकी काडर के कई आईएएस अफसर बिहार के हैं, तो उनका डीएनए क्या है? ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन शब्दों की गरिमा बनाए रखें। रेवंत रेड्डी को अब चारों तरफ से तमाचा पड़ रहा है। उनकी पार्टी के नेता खुलकर उनके खिलाफ में बोल रहे हैं, जिससे जनाब बुरी तरह फंस चुके हैं। अब राहुल गांधी और खड़गे ने खुफिया बैठक बुला ली। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी की वजह से घमासान मचा हुआ है। जल्द ही बड़ी खबर दिल्ली कांग्रेस में सुनने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि पहले ही गुटबाजी कर रहे कांग्रेस नेता नहीं चाहते थे कि रेवंत रेड्डी को सीएम की कुर्सी दी जाए। ऐसे में कुर्सी पर बैठते ही रेवंत रेड्डी ने जो हरकत की है उससे पार्टी नेताओं ने अलग बवाल शुरू कर दिया है। हालातों से तो लग रहा है कि यहाँ सरकार आगे चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कैसे कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में मुसीबत में फंसी है, ट्विस्ट का खुलासा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले बिहार के नेता रेवंत रेड्डी को कैसे हजम कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से रेवंत रेड्डी के बयान पर जवाब मांगा गया, तो जनाब पहले तो टाल मटोल करने लगे। उसके बाद कहते नजर आए कि मैंने बयान सुना ही नहीं है, कैसे उस पर कमेंट कर सकता हूं। तेजस्वी यादव ये सब तब कह रहे थे जब उनके खुद के मुख्यमंत्री कुर्मी जाति से आते हैं और कांग्रेस उनके साथ महागठबंधन का हिस्सा है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव को नीतीश की कोई बेइज्जती करे या बिहार के अगड़ी पिछड़ी जातियों पर सवाल उठाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तो सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए चुनाव के वक्त उन्हें रिझाने बैठ जाते हैं।
लेकिन अब कांग्रेसियों की बदजुबानी का हर्जाना उन्हें ही भरना पड़ेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी के बयान से बिहार के लोगों का खून खौल रहा है। खैर, तेजस्वी यादव का इस मुद्दे पर बोलने से बचना सुविधा की राजनीति करने वाली बात है। इससे पहले राजनीतिक सुविधा का ही सवाल था कि बिहार डीएनए को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया था। तब निशाने पर विरोधी बीजेपी थी। अब डीएनए का सवाल खुद नीतीश तेजस्वी के इंडिया गठबंधन के साथी दल कांग्रेस के नेता ने उठाया है, तो तेजस्वी को जवाब नहीं सूझ रहा। खैर, इस मुद्दे पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, घमंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी और नीतीश कुमार भी बुरी तरह फंस गए हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की असलियत बताते हुए कहा कि ये उत्तर भारतीयों का अपमान है। कांग्रेस की सोच देश को बांटने वाली है। भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बांटो और राजनीति करो का खेल कांग्रेसियों को ले डूबा है। खैर, बिहार के लिए डीएनए विवाद नया नहीं है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी डीएनए को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने खुला खत लिख दिया। नीतीश इतना बौखला गए थे कि पीएम मोदी के खिलाफ छाती पीटने लगे। चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के बयान को बिहार के स्वाभिमान से जोड़ दिया। नीतीश कुमार ने अपने खत में लिखा था कि मोदी जी, आपने जो बयान दिया है उससे बिहार और यहाँ के लोगों के सम्मान को धक्का पहुंचा है। एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि किसके डीएनए की बात कर रहे हैं, मैं कौन हूं? ये बिहार के डीएनए पर उंगली उठाई गई है। इसके बाद बिहार के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएनए जांच के लिए अपने नाखून और बाल के नमूने पीएमओ भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार के मुंह पर ताला लटक गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों पर डीएनए बयानबाजी से फूल बरसाए हों, जैसे बिहारियों के सम्मान में ना जाने कितना बड़ा तोहफा दिया हो। खैर, नीतीश कुमार के दोगलेपन का सबूत लोगों को मिल गया है। नीतीश की चुप्पी पर बिहार वाले आग बबूला है। ना सिर्फ अब रेवंत रेड्डी के साथ कांग्रेस की हेकड़ी निकाली जाएगी, बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी का भी दिवाला निकलने वाला है। खैर, अब तेलंगाना के सीएम हरकत कर बिल में छुप गए हैं और तो और तेलंगाना में सरकार बनते ही मुसीबत में घिर गई है। पार्टी के तमाम नेता रेवंत रेड्डी के विरोध में खड़े हो गए हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि रेवंत रेड्डी को कुर्सी मिले। यही वजह है कि सीएम उम्मीदवार की घोषणा के बाद से ही ऐसा बवाल कांग्रेस में छिड़ा है, जिससे सोनिया गांधी भी सिर पकड़कर बैठ गई है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में जल्द ही कांग्रेस की तबाही शुरू होने वाली है। यही रीजन है कि राहुल गांधी रायता फैलते देख विदेश भागने की तैयारी में लगे हैं। सब कुछ खड़गे पर छोड़ दिया है और खड़गे जल्दबाजी में फैसला कर फंस गए हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में जो कुछ कांग्रेस के साथ हुआ, वही 2.5 साल के अंदर कांग्रेस के साथ होने वाला है। दरअसल यहाँ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया है। सबसे पहले तो पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे नेता है जो नहीं चाहते कि रेवंत रेड्डी को राज्य की कमान मिले। 5 नेता अब कांग्रेस के लिए आस्तीन का सांप बनकर काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से शपथ ग्रहण में भी रोड़े पड़े। दरअसल सीएम के रूप में रेवंत रेड्डी को शपथ ग्रहण का विरोध करने वालों में पूर्व तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख एन उत्तम कुमार रेड्डी, पूर्व सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क, पूर्व मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, पूर्व डिप्टी सीएम दामोदर राजा नरसिम्हा शामिल है, जिन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है। खैर, रेवंत रेड्डी का विरोध तभी से होता आ रहा है जब से उन्हें 2021 में पार्टी ने तेलंगाना कांग्रेस का प्रभार सौंपा था, और अब खुलकर ये लोग रेवंत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। यही हाल रहा तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि नाराज नेताओं को दल दूसरे ओर जाने में वक्त नहीं लगेगा। जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का यहाँ 5 साल काटना बेहद मुश्किल है। बात तो चुभेगी में। फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से
पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।